Hello students, good morning. Today I will teach you math class 5th chapter 3 review exercise. Last वीडियो में हमने चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.2 की थी. आज हम रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे. फर्स्ट है टिक द करेक्ट आंसर. 45 मल्टीप्लाइड 12. 45 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा. 45 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे फिर 540, 500, 480 या 57. ओके, तो हमें टिक लगाना है. तो 45 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मल्टीप्लेक्शन आएगा 540. तो हम 540 पर टिक लगा देंगे. ओके, सेम एज इट इज बी. 600 मल्टीप्लाई डैश 6000. अगर 600 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 6000 हो जाए तो किस पर आएगा. 1000 से करें, 100 से करें या 10 से. 10 से, तो हम 10 पर टिक कर देंगे. व्हाट इज द डिविडेंड इन द एक्सपेंशंस. अब 850 डिवाइड 17. 850 को 17 से डिवाइड करेंगे इज इक्वल्स टू 50. ओके, तो इसमें 17 होगा या 850 या 50. ओके, तो इसमें डिविडेंड बताना है. इसमें डिविडेंड कौन सा है. 850 डिविडेंड है, 17 डिविडेंड है या 50. अब 17 क्या है, डिवीज़र, और 50 क्या है, क्वोशिएंट यानी क्यू, और 850 हमारा क्या हो जाएगा, डिविडेंड. ओके, जिसको हम डिवाइड करते हैं उसको डिविडेंड बोलते हैं. तो 850 हमारा डिविडेंड है तो 850 पे हम टिक लगा देंगे. 0 डिवाइड 12 इक्वल्स, तो 0 को 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0. तो 0 पर टिक लगाएंगे. ई का है हाउ मैनी ग्रुप्स ऑफ 8 आर देयर इन 96. ओके, सो हाउ मैनी ग्रुप्स ऑफ 8 आर देयर इन 96. तो 96 हमारा क्या है, डिविडेंड, और 8 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 12. तो हम क्या करेंगे, 12 पर टिक लगा देंगे. अब स्टेट ट्रू एंड फॉल्स. द ऑर्डर ऑफ नंबर कैन बी चेंज इनटू मल्टीप्लेक्शन. ऑर्डर ऑफ नंबर कैन नॉट बी चेंज. हम नंबर्स को चेंज नहीं कर सकते मल्टीप्लेक्शन में. रॉन्ग. तो इस पे हम फॉल्स का टिक लगाएंगे, फॉल्स लिखेंगे. फॉल्स का एफ लिख दो आप. डिवीजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल. डिवीजन बाय 0, 0 को डिवीजन करना पॉसिबल नहीं है. ट्रू. ओके, रिपीटेड एडिशन इज आल्सो कॉल्ड मल्टीप्लेक्शन. रिपीटेड एडिशन is also called multiplication. True. The remainder is always smaller than the divisor. जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा स्मॉलर मतलब छोटा होता है किससे, डिविजर से. ट्रू. 15 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 10. 15 को 2 से करेंगे क्या आ जाएगा, 30. 30 मल्टीप्लाई 10 300. और 75 को आप 6 से करोगे 75 मल्टीप्लाई 6 करोगे तो यह क्या दोनों एक दूसरे के इक्वल है, नो. तो इसमें क्या आ जाएगा, फॉल्स. ओके, सो क्वेश्चन नंबर थर्ड में मल्टीप्लाई करना है 127 को 52 से. आपको पिछले वाली एक्सरसाइज में करवाया हुआ है मैंने, मल्टीप्लाई सभी को आता है, फिर भी एक क्वेश्चन में आपको बता देती हूँ. 127 मल्टीप्लाई 52. ओके, तो 127 52. 2 7 जा 14. 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 1 5. 2 1 जा 2. 1 क्रॉस सेकेंड डिजिट पे आ गए हम. 5 7 जा 35. 3 कैरी, 5 2 जा 10 और 3 13. 1 कैरी, 5 1 जा 5 और 1 6. अब हम क्या कर देंगे, ऐड 4 5 5 10 0 1 कैरी, 3 2 5 6 एंड 6. ये हमारा आंसर.
ओके, तो हमें इस तरह से सारे ये मल्टीप्लेक्शन करने हैं, बी सी डी ई एफ। ओके, तो आपको इसी तरह से नोटबुक में सारे मल्टीप्लेक्शन करके दिखाने हैं इस एक्सरसाइज के। नेक्स्ट है डिवाइड। 825 को डिवाइड करना है, ये भी आपको पीछे वाली एक्सरसाइज में मैंने करवाया था। फोर्थ का फर्स्ट है 825 डिवाइड 15। ओके, तो 825 को हम 15 से डिवाइड करेंगे। 15 की टेबल में देखो, 15 4 जा 60, 15 5 जा 75, 15 6 जा 90, तो 90 बिग डिजिट हो जाएगी, तो 15 5 जा 75। ओके, ये इसको कैरी देगा 12, 12 माइनस 5 7, 7 माइनस 7 0, अब ये 5 नीचे लिया तो 15 5 जा अगेन 75, ये क्रॉस, ये हमारा क्या आ गया, क्यू आ गया। ओके, तो सेम एज इट इज इसी तरह से ये सारे डिवाइड आपको करने हैं, बी सी डी ई एफ। आपको पीछे वाली एक्सरसाइज में भी मैंने डिवाइड करवाए हैं सेम एज इट इज। ओके, तो ये भी आपको कंप्लीट इसी तरह से डिवाइड करके दिखाएंगे, नोटबुक में कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 and 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5, ए बुक हैज 148 पेजेस, हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन 35 सच ए बुक्स। एक बुक में 148 पेज हैं, तो हाउ मेनी पेजेस आर देयर, अब 35 बुक्स के अंदर कितने पेजेस होंगे वो बताना है। ओके, तो ए बुक हैज पेजेस 5, ए बुक हैज पेजेस कितने हैं, 148। pages in 35 such books, such books। तो क्या करेंगे, 148 को क्या कर देंगे, अब ज़्यादा का निकालना है, तो 148 मल्टीप्लाई 35। ओके, इसको हम 35 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 8 जा 40, 4 कैरी, 5 4 जा 20, 24, 2 कैरी, 5 और 2 7, 3 8 जा 24, 2 3 4 जा 12 और 2 14, 1 3 1 जा 3 और 1 4, 0 8 7 plus 4 11, 1 carry 4 और 1 5, 5180 pages। Okay, so 5180 pages are there in 35 such a books। ओके, सो आप अपने अपनी नोटबुक में इसको करेंगे पहले। Yes, question number 6. A box can hold 18 cans. There are 950 cans to be packed. How many boxes are needed to pack the cans? How many cans will be left over? A box can hold 18 cans.
ठीक है, एक बॉक्स में 18 कैंस आती है। तो देयर आर 950 कैंस टू बी पैक्ड। अब 950 कैंस क्या है, पैक्ड हैं। तो हाउ मैनी बॉक्सेस आर नीडेड टू पैक द कैंस, तो कितने बॉक्सेस में वो पैक होंगी कैंस, और हाउ मैनी कैन विल बी लेफ्ट ओवर, और कितनी बाकी रह जाएंगी ये हमें बताना है। ओके, first of all, a box can hold 'cans'। कितने हैं, 18। ओके, अब नंबर ऑफ कैन पैक्ड, $950। बॉक्सेस आर नीडेड टू पैक द कैन, ये हमें फाइंड करना है। ओके, बॉक्सेस आर नीडेड टू पैक द कैन। ओके, ये हमें फाइंड करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 950 डिवाइड 18। ओके, 950 को 18 से डिवाइड करेंगे, 18 5 ज़ा 90, 0, 18 2 ज़ा 36, 14, ये हमारा Q और ये हमारा R। ठीक है, सो देयरफॉर बॉक्सेस therefore 52 boxes are needed to pack the can. And 14 cans will be left. ओके, सो इसको आप फटाफट उतारेंगे अपने अपनी नोटबुक में। यस, नेक्स्ट है 7th, one box full of apple has 225 apples. ओके, वन बॉक्स ऑफ एप्पल मतलब पूरा एप्पल से भरा हुआ है और उसमें 225 एप्पल्स है। हाउ मैनी एप्पल्स आर देयर इन 117 सच बॉक्सेस। तो हमें बताना है कि 107 बॉक्सेस में कितने एप्पल आएंगे या कितने एप्पल होंगे। ओके, सो
Okay, so one boxes has apple, one boxes has apple, वन बॉक्सेस में एप्पल कितने हैं? एप्पल्स 225. ओके, सो एप्पल आर देयर इन apple are there in 117 boxes. In 225 multiply 117. ओके, अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर आएगा 26,000. आपको कंप्लीट मल्टीप्लाई करके दिखाना है, मैं आंसर लिख रही हूँ, आप कंप्लीट मल्टीप्लाई करोगे. 325 एप्पल्स. ओके, नेक्स्ट ये आप उतार लेंगे अपने अपनी नोटबुक में. ओके, नेक्स्ट, ड्यूरिंग एन एग्जामिनेशन 448 students of primary school were made to sit in 14 classrooms. If same number of students sit in all rooms, then find the number of students in each room. तो इसमें भी आप क्या करोगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ प्राइमरी स्कूल विल सिट इन 14 क्लासरूम. कितने? 448. ओके, मैं आपको बता रही हूँ, आपको वैसे ही करना है. एंड इफ same number of student were sit in all rooms, then number of student each room. तो 448 डिवाइड 14, तो 448 को डिवाइड करेंगे 14 से तो 32 हमारा आंसर आ जाएगा. ओके, तो आपको इसी मेथड के साथ अपनी अपनी नोटबुक में इसको योर सेल्फ करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द वेट ऑफ द बुक्स is 450 gram. Find the weight of 30 such a books. वेट ऑफ बुक्स, एक बुक का जो वेट है वो 450 ग्राम है. तो अब हमें किसका है, 30 बुक्स का हमें वेट निकालना है. तो हम इसमें क्या करेंगे, वेट ऑफ वन बुक. ठीक है, 9 वाले में क्या कर देंगे, क्या लिखेंगे, वेट ऑफ वन बुक. वन बुक का वेट कितना है, 450 ग्राम. ओके, और हमें करना क्या है, वेट ऑफ 30 बुक्स. वेट ऑफ 30 बुक्स, इसका हमें निकालना है. तो 450 डिवाइड 30, तो 450 को 30 से डिवाइड आप पूरा कंप्लीट करके दिखाएंगे. ओके, 450 को 30 से डिवाइड करोगे तो 1000. ओके, ओके, 13,500 ग्राम, ये हमारा आंसर आ जाएगा. अब 10th देखो, 18 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5 कोलेक्ट, क्लास कौन सी है, 5, collected 900 rupees for the class party. Okay, how much did each contribute if each gave the same amount. अब 18 स्टूडेंट है 5 क्लास में और जो कलेक्ट करते हैं 900 रुपीज़ पार्टी के लिए. तो अब उन प्रत्येक को कंट्रीब्यूट में कितना कितना आएगा वो बताना है. ओके, और ईच गेव द सेम अमाउंट, उन्होंने अपनी मतलब सेम कितनी अमाउंट उन्होंने दी. तो इसमें हम क्या करेंगे, 18 स्टूडेंट कलेक्ट मनी फॉर पार्टी. ओके, 18 स्टूडेंट
collect money for party. ओके, कितनी कलेक्ट की उन्होंने मनी? 900 रुपीज 900. ओके, तो नेक्स्ट लाइन हमारे पास क्या है? ईच स्टूडेंट गेव अमाउंट. ईच स्टूडेंट गेव अमाउंट. तो क्या करेंगे? 900 डिवाइड 18. अब 900 को 18 से डिवाइड करोगे, 18 5 90, 50 आ गया. तो लास्ट लाइन हम क्या लिखेंगे? ईच स्टूडेंट गेव ₹50 फॉर द पार्टी. ओके, सो एक्सरसाइज, रिव्यू एक्सरसाइज complete, chapter 3 complete. Today your homework, review exercise question 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यानी 3 to 10 फर्स्ट सेकंड आपको बुक में करना है एंड 3 to 10 आपको कंप्लीट नोटबुक में राइट करना है. ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे.